बीच कुर्सी की थी तो दूसरी लड़ाई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच अति आत्मविश्वास की थी, जिसमें अखिलेश यादव की बड़ी जीत हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीट्स हैं जहां पर कांग्रेस सिर्फ इसलिए हारी क्योंकि समाजवादी पार्टी को उससे ज्यादा वोट मिले। अगर मध्य प्रदेश के निवाड़ी की बात की जाए तो यहां कांग्रेस 17,157 वोट से चुनाव हार गई, तो निवाड़ी में समाजवादी पार्टी को 32,670 वोट मिले। बात अगर चांदला सीट की करें तो कांग्रेस को यहां पर 15,491 वोट से हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं इस सीट पर समाजवादी पार्टी को 24,977 वोट मिले थे। और अगर राजनगर के परिणाम पर नजर डालें तो कांग्रेस यहां सिर्फ 5,867 वोट से हारी। यहां अखिलेश के प्रत्याशी को 6,353 वोट मिले। ऐसे में अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ और होते। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ये गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। कांग्रेस मजबूत है तो वहां आपको समर्थन करना चाहिए। कांग्रेस को इन छोटे नेताओं पर रोक लगाना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ तलाक हो गया। बीजेपी धमाकेदार जीत का जश्न मना रही है, लेकिन विपक्ष में हार के मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहरा रही है और सपा मध्य प्रदेश में कांग्रेस को आईना दिखा रही है, क्योंकि जिस विवाद में दोनों दल आमने सामने आए थे उस विवाद ने वो कहानी लिख दी है जिसके विलेन और हीरो दोनों विपक्षी दल हैं। क्योंकि विपक्ष की आपसी लड़ाई में मध्य प्रदेश इंडी गठबंधन के हाथ से छिन गया, जिस पर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। परिणाम नहीं अहंकार खत्म किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में फिर रास्ता निकलेगा, क्योंकि देश के लिए लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि समाजवादियों का उत्तर प्रदेश में संघर्ष बड़ा है। समाजवादियों को फैसले बड़े लेने हैं, इसलिए जहां से बात शुरू हुई थी कि जो जहां दल मजबूत है उसको सहयोग दूसरे दल करें। दावा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने सहयोगी क्षेत्रीय दलों को पास तक नहीं आने देना चाहती थी। कोशिश थी कि 23 के रास्ते 2024 में कांग्रेस बॉस की भूमिका में रहे, लेकिन जब अखिलेश, नीतीश और केजरीवाल को इसकी भनक लगी तो सबने अपने अपने प्रत्याशी कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतार दिए, जिसका परिणाम कांग्रेस के साथ ही अब देश के सामने है। लेकिन हर हार में किसी की जीत हुई तो वो समाजवादी पार्टी की जीत है, क्योंकि अगर इन आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश के निवाड़ी में कांग्रेस की 17,157 वोट से हार हुई, तो यहाँ सपा को 32,670 वोट मिले। चांदला में कांग्रेस की 15,491 मतों से हार हुई, यहाँ भी सपा को 24,977 वोट मिले। और राजनगर में कांग्रेस की 5,867 वोटों से हार हुई, तो यहाँ भी साइकिल को 6,353 वोट मिले। यानी कि मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती तो परिणाम कुछ और ही होते। लेकिन कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंट नेता अखिलेश वखिलेश करने में लगे थे, जिसे अब समाजवादी पार्टी नतीजों से जवाब दे रही है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने में लेट हो गई थी, क्योंकि हमने पूरा समर्थन सहयोग कांग्रेस को दे दिया था। उन्हें समर्थन सहयोग चाहिए नहीं था, इसलिए उन्होंने हमारा तिरस्कार किया। तो अपनी पार्टी को स्थापित बनाए रखने के लिए और अपनी पार्टी की जड़ों को मजबूत करने के लिए अखिलेश जी ने प्रयास किया। ये तो कांग्रेस के ऊपर था। अगर उनको हमारी उपयोगिता नहीं महसूस होती तो समाजवादी पार्टी अपने विस्तार के लिए प्रयास करेगी, और हमने किया। राजनीति के जानकारों का भी मानना है कि कांग्रेस के नेताओं को गठबंधन के अहम पहलू अखिलेश यादव के खिलाफ लगातार बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से अजय राय और कमलनाथ ने अखिलेश यादव पर ओछी टिप्पणी की थी वो गठबंधन में दरार की अहम वजह है।
कमलनाथ जी ने जिस ढंग से एक उपेक्षा का व्यवहार किया वो शायद कांग्रेस को भी महंगा पड़ा, क्योंकि उन्होंने वहां लगभग 70-71 प्रत्याशी खड़े कर दिए उस नाराजगी में, और वो उन्होंने वोट उनके काटे। तो अगर आप देखें तो 500, 700, 250 इतने वोटों से बहुत सी जगह मार्जिन रहा है। तो क्या अब अखिलेश यादव कांग्रेस से 2024 में बदला लेने वाले हैं? क्या उत्तर प्रदेश अब दोनों दलों के लिए बैटल ग्राउंड होने वाला है? लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जो बयानबाजी हो रही है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। ऐसे में अब ये भी समझना जरूरी है कि इस हार का असर इंडी गठबंधन पर क्या पड़ेगा। तो आपको बता दें कि सीट्स पर तकरार बढ़ने के आसार हैं। कई सीट्स पर यूपी में अखिलेश यादव कांग्रेस पर हावी हो सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टी अब कांग्रेस पर चढ़ाई कर सकती है। हिंदी पट्टी से कांग्रेस को दूर रखने की कोशिश होगी, तो वहीं ममता बनर्जी और नीतीश कुमार अब पावर में आ जाएंगे। तो दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो भी बोल रही है अपने तरीके से बोल रही है। कि जो लोग घमंड करते होंगे, जो घमंड रखते होंगे, उनको इसका एहसास होगा। हम लोग तो ज़मीन के काम करने वाले लोग हैं, जनता के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं निश्चित तौर से, और हम जनता के लिए काम करते हैं। मैं समझता हूं कि और समाजवादी पार्टी की जो भी सोच हो, जिस तरीके से ये बात बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको जो भी चीज़ें सामने आ रही हैं और वो अपने तरीके से बात बोल रहे हैं। हम लोग जो अपनी तरीके से हमने काम किया, जिस तरीके से हमें हमारे साथ जनता रही है, और विधानसभा के चुनाव में जरूर आपसी जो सामंजस्य इन लोगों को सारी चीज़ें थी उसको बैठकर डिस्कस करके काम करना चाहिए था। पर यह गठबंधन जो बना है 24, ये इंडिया गठबंधन 24 के लिए बना है। तो क्या